गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी मस्त चल रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो हम लोग 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है, मॉर्निंग में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट देखे थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन का जो सवाल है। ठीक है, बिना फार्मूला का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइव देख रहे हैं हम लोग का, ठीक है, तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि इसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट पे बना हुआ है। ठीक है, 3 वीडियो बना हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तब जाके इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आए बात समझ में। तो इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में करके देख रहे हैं। एक फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल देख रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे। आपको हम बता दें कि इनडेफिनिट से 10 MCQ आता है और डेफिनिट से भी 10 आता है। तो टोटल अगर इंटीग्रेशन को देखा जाए तो 20 MCQ आपका आता है। ठीक है, तो इसको भाई बढ़िया से समझा जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, ठीक है, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार है। ठीक है, धमाकेदार इसलिए है, ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक ही है कि ई का पावर एक्स रहा, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसका अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये साइन एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन एक्स, ये साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, पता है आप लोगों को क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होता है। तो हमको पता चल गया ना, हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया कि एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स साइन एक्स होगा, और उसका डिफरेंशिएशन क्या, एफ एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। एकदम इस फार्मूला पे एकदम सूट कर गया। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या बताइएगा, ई का पावर एक्स, कौन एफ एक्स है, तो साइन एक्स है, साइन एक्स है ना डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा भाई, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल। तो ये ए नंबर होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसा फॉर्मेट में रहे, ये भी फार्मूला ही है डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट आप इस फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर इंटीग्रल एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी अगर लिखा हुआ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एफ डैश किसका ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो एफ फंक्शन का ना, एफ फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ, तो कुछ नहीं, आप एफ फंक्शन को यहाँ लिख दो ए एक्स प्लस माइनस बी, और उसको फर्दर उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो आप, ये डिवाइड कर दो, क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/a। ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी होगा। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो एक्स इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बाई पार्ट है। ठीक है, तो बाई पार्ट में आप लोग को पता है, बताए हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे पहले आइलेट हम लोग देखते हैं। 2 फंक्शन लिखा हुआ है, कौन कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन कौन कौन सा है, एक अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है, और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, अलजेब्रा ऊपर में होना चाहिए, u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो u को बाहर निकाल देते हैं, देखिए इसको बाहर निकाल दिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन भी कॉस ही होगा लेकिन निगेटिव में होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको माइनस कॉस एक्स लिख दिए। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस होता है। अब पहल का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कॉस x और ये dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, साइन ही होगा। ठीक है, अगर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बच्चे लोगों को याद करवा दिए, आप लोग को इस तरीक़े से याद करवा दिए। तो प्लस सी, तो ये ऑप्शन होगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल क्या लिखा हुआ है ये, तो कॉस 1/2 एक्स dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल, ये सब देखते देखते एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है। देखो कॉस 1/2 एक्स dx लिखा हुआ है ना, आप बताओ पहले कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, तो साइन 1/2 एक्स लिख दिया। फर्दर पता है क्या करते हैं, तो फर्दर हम लोग करेंगे, जानते हो क्या, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/2 प्लस सी, तो ये 1/2 चला जाएगा ऊपर में ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये 1/2 है, ये ऊपर में चला जाएगा 2 साइन 1/2 एक्स प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है कौन सा, बी। तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, एकदम फार्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए, इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, x³ -1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 और ये dx। तो आप ऐसा करो, AQ माइनस BQ का फार्मूला लगाओ, तो क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 a माइनस बी, फिर a² x का स्क्वायर a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो प्लस AB, तो AB क्या होगा x इंटू 1, ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है आपका, तो x² प्लस x प्लस 1 और ये dx लिखा हुआ है। अब इससे आसान भी सवाल होता है क्या, देखो आप, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या आपका x माइनस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन, तो एक पावर जोड़ दो, ठीक है, उतना से डिवाइड कर दो, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या कहीं, तो बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए x² माइनस x² बाई 2 x² बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये है, सी रहे या के रहे कांस्टेंट, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, ऐसा इतना इजी भी सवाल आपको देता है, क्या करोगे, सिंपल सा बात है, देखो इंटीग्रल 3 dx, कुछ नहीं करना है, 3 बाहर निकाल दो, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, तो 3x प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को सी दिख रहा है, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, का इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद करो ITF का जब हम MCQ करवा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ना, ऐसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, देखते ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है। क्या होता है आपको, π/2, ये π/2 और ये dx, कुछ नहीं करना है आपको, π/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ठीक है, ऑप्शन देखिए πx/2 प्लस सी, πx/2 प्लस सी, सी या के, दोनों का मतलब एक ही है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट याद है आप लोगों को, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, बिल्कुल होता है,
तो बस हो गया, ये सवाल बन गया। देखो -1/x dx लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करो, ये माइनस को बाहर निकाल दो, निकाल दिए। -1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -log x प्लस सी। अच्छा, थोड़ा सा लॉग का थोड़ा सा इसमें ज्ञान आपका चेक कर रहा है, ठीक है। तो लॉग का ज्ञान पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे पावर में कुछ रहता है तो उसको बाहर निकालते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पावर में रहता तो बाहर निकालते, तो इस माइनस को आप यहाँ पे पावर में लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, log x का पावर -1 प्लस सी। तो log x का पावर -1 कहने का मतलब क्या, log 1/x प्लस सी। तो भैया इसका जवाब आपका क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है, log 1/x प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन बोल रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस a³ प्लस 3a² x प्लस 3ax², ठीक है, dx। तो हमको लिखते लिखते में पता है क्या दिखा, पहले तो हम दिखे तो हम सोचे कि एक पावर जोड़ देते हैं, उतना से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इतना जैसे ही लिखे तो हमको दिख गया ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, x प्लस ए का होल क्यूब का फार्मूला ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एक पावर जोड़ दो, ठीक है, x प्लस ए, एक पावर जोड़ दिए तो 4, और उतने से डिवाइड कर दो, कर दिए डिवाइड। अब फिर यहीं पे स्टॉप नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन जो दिया हुआ इसके डेरिवेटिव से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या हो गया, ये 1/4 x प्लस a का पावर 4। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ये बी दिया हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो हमको तो ये तो इजी पीजी क्वेश्चन लग रहा है, देखते ही देखते, ठीक है, कि ये तो हम जानते हैं -1/√1 - x², ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ये अगर माइनस नहीं रहता तो 1/√1 - x² किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, माइनस लग गया तो ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। खुद सोचो ना, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ना -1/√1 - x² हो गया प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, sec² 2x dx का इंटीग्रेशन। तो आप क्या कीजिएगा भाई, पहले आराम से इसको आप ऐसे लिख दो, sec² 2x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ऐसे सोचो, sec² x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो sec² 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan 2x। अब यहीं पे स्टॉप नहीं होना है आपको, फर्दर ये जो दिया हुआ है इसके डेरिवेटिव से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, tan 2x/2, tan 2x/2 इज योर करेक्ट आंसर, ये ठीक है, ये सी होगा आपका, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल में कोई औकात नहीं है, इस सवाल का कोई लिटरली कोई औकात नहीं है, ठीक है। क्या कर दीजिएगा आप, तो देखिए इंटीग्रल, ठीक है, तो ये x का पावर 9 को 2 से इंटू करो 18 dx, ठीक है। अब ये क्या कर देना है, एक पावर जोड़ दो 19 बाई 19 प्लस सी, तो क्या हो गया, ठीक है, 1/19 x का पावर। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो ये डी होगा, डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, इस सवाल को कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग के टर्म में लिखा हुआ है, ये तो फंसाने के लिए लिखा है भाई, ठीक है, फंसेंगे थोड़ी ही हम लोग, ठीक है। ये कि बच्चा लोग डायरेक्ट लॉग वाला आंसर बोल दें, फंसेगा कोई और, हम लोग थोड़ी फंसेंगे, हम लोग चालाक हैं,
तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/, इस ये जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं x-2 का पावर 1/, है ना, तो पावर -2 हो जाएगा dx। अब बताओ अब क्या करोगे आप, तो देखो ये है -2, एक पावर जोड़ दो, एक पावर जोड़ो, ठीक है, तो एक पावर जोड़ोगे तो -1, उतना से डिवाइड कर दो, अब प्लस सी। लेकिन यहीं पे स्टॉप नहीं होना, ठीक है, फर्दर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको बोलिए, -1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, -x-1 का, अच्छा माइनस नहीं, यहाँ 2 है ना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 2 है, या x-2 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, देखो -1/, अच्छा सॉरी ये नहीं है, ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर कैसे हो गया, सॉरी ये माइनस हटाएंगे तो ये हट जाएगा ना, ये हट जाएगा, सॉरी ये होगा आपको -1/x-2, -1/x-2 ये हो गया, अब प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन मान लो कि सवाल तुम्हारा ये रहता, ठीक है, तो और मज़ा आ जाता, ठीक है, ऐसा लिखा हो रहा था 3x, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऐसा लिखा हो रहा था dx बाई 3x-2 का पावर 2, तो क्या करते हैं, सेम टू सेम वही काम, देखो ये ऊपर लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x-2, ठीक है, 3x-2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं आप, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, -2 होगा, एक पावर जोड़ देते हैं, तो देखिए 3x-2 जैसे ऊपर में किए हम, एक पावर जोड़ देंगे तो -1, उतना से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले का डेरिवेटिव से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, इसका 0 अब प्लस सी, तो फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल गया, -1/3 और ये 3x-2 प्लस सी, ऐसा होता, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो इस तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, यही आपको थोड़ा सा नॉलेज चेक कर रहा है, तो आपको रेडियन के बारे में पता है या नहीं। हम लोग को तो बिल्कुल पता है, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है ना, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, रेडियन लिखो अथवा ना लिखो। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई बट्टा 180 डिग्री, ठीक है, एक ये हो गया, रेडियन हो गया। अब हमको एक्स रेडियन, एक्स डिग्री बोल रहा था, एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 180 डिग्री बराबर पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180, तो एक्स डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल क्या, कॉस लिख दिए, एक्स डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, एक्स डिग्री की जगह पाई बट्टा 180 इंटू एक्स और ये dx, ठीक है। तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो साइन एक्स होगा, ये साइन पाई बटा 180, ठीक है, इंटू एक्स, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। फर्दर क्या करेंगे, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल गया, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको लिखो आप, तो ये डिवाइड में है ना, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 180 बट्टा पाई और ये
साइन पाई बट्टा 180 इंटू एक्स। तो भैया ऐसा आप ऑप्शन मिला के देखो, कहीं दिया हुआ है तो 180 बट्टा पाई साइन, अच्छा ऐसा नहीं दिया हुआ। लेकिन एक बात देखो तो ये जो है, ठीक है, ये जो चीज़ हम लोग लिखे हैं थोड़ा गौर से आप देखिएगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये किसके बदले लिखे थे हम लोग, तो x डिग्री के बदले ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 बट्टा पाई साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे x डिग्री, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो cos 90 माइनस थीटा, तो बचपन से सीखे हैं हम लोग cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और ये डी थीटा, तो क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा और ये यहाँ पे डी थीटा। तो अब जल्दी से बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा कॉस ही होगा लेकिन निगेटिव होगा, तो कॉस 3 थीटा लिख दिए। अब फर्दर 3 थीटा का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो 3 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, अब प्लस सी, तो ये -1/3 -1/3 कॉस थीटा, ठीक है, -1/3 कॉस 3 थीटा प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा, तो ये अपना डी होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट याद होगा सबको, ये होता है, ठीक है, क्या होता है आपका लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, डायरेक्ट याद होगा आप लोग को, ठीक है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रहना चाहिए। इसका दो दो फार्मूला होता है, एक ये, एक इसी पे बेस्ड है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बार आपको अगर डाउट लग रहा है, ठीक है, अगर डाउट लग रहा है कि नहीं हम कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं ना, ठीक है, तो कुछ नहीं, एक बार चेक कर लेना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, जानते हो जो लिखा हुआ ना यहाँ पे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर डिफ्रेंशिएट करने पे कॉसेक आ गया तो तुम्हारा आंसर सही है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा ना। अब क्या करो तुम, तो जल्दी से बताओ, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉसेक एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और इसका क्या होगा, तो कॉट एक्स का है, इसका, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पता है क्या होता है, तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, तो नेगेटिव हम लोग माइनस, ठीक है, कॉसेक एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कॉसेक एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या, अच्छा एक सेकेंड हमको चेक करने दो, सही है ना, हाँ सही था, ये माइनस होता है ना, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 1 देखो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, देखो कॉसेक एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉसेक एक्स को कॉमन लेंगे दोनों में है ना, देखो यहाँ पे भी कॉसेक एक्स तुमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो कॉसेक एक्स दिख रहा है तुमको, यहाँ पे भी कॉसेक एक्स दिख रहा है, दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या बच गया माइनस कॉट एक्स, अब प्लस एक कॉसेक बच जाएगा कॉसेक एक्स, तो तुमको क्या दिख रहा है ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कट गया, तो क्या बच गया कॉसेक एक्स, क्या बच गया कॉसेक एक्स, तो मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है एकदम सही है। वैसे जिनको फार्मूला याद है वो क्यों ही चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला होता है, ठीक है, वैसे याद रखना, ठीक है, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, यहाँ पे माइनस होता है, उसी तरीके से सेक एक्स का भी, तो सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट बात किए हैं और आ भी गया आपको, क्या होता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है,
डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, अभी जस्ट बोले थे ना, अब प्लस सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखते ही देखते हम लोग क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये डी एक्स फार्मूला है, आपको पता है बचपन वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ए है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है, और ये डी एक्स, एक्स माइनस वन कट गया, तो ये क्या बच गया, वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो एक्स के जगह ये लिखा हुआ था ना, ये एक्स के जगह लिखा हुआ था, तो यहीं पे स्टॉप नहीं करना, इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस जीरो, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो यह ढूंढिए आप लोग ऑप्शन, लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये होगा, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसा रहता, बात को समझना, ठीक है, हम ऐसा बता रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा वन बाई टू एक्स माइनस वन डी एक्स लिखा हो रहा था, तो क्या करता है, तो डायरेक्ट बोलता अच्छा वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, एक्स कितना, तो टू एक्स माइनस वन, लेकिन यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, फर्दर इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर यहाँ थ्री एक्स रहता तो यहाँ बाई थ्री हो जाता, ठीक है ना, खैर यहाँ तो था नहीं, अगर यहाँ पे फाइव रहता, यहाँ पे अगर बाई द वे फाइव रहता तो बाई फाइव लिखते हैं, लेकिन फाइव तो है नहीं, अगर रहता तो लिखते, ठीक है नहीं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल देखिए, ठीक है, ये क्या है आपका, इंटीग्रल कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया सवाल है ये, 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का, अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन बोल रहे हैं हम, सॉरी, ठीक है। देखिए इसमें cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आप लोग को, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख दें cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डी एक्स होगा। तो अब आप बताइए तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक बार जोड़ दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक बार घटा दो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो अब आप थोड़ा गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको, तो ये वाला एगो और ये वाला एगो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, है ना, ठीक, ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या कि अगर हम नीचे वाले को टी मानेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये पूरा डी टी बन जाएगा, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को ये अच्छा से नहीं दिखा डोंट वरी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख के दिखा देते हैं आपको, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे टी। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, और ये टी का तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स होगा ना, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स होगा, और ये डी एक्स आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत। तो अब साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है,
तो इतना दूर को तुम क्या लिखोगे, इतना दूर को क्या लिखोगे, ठीक है, तो डी टी क्या लिख दोगे, डी टी, और इसको तुम टी माना था तो डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी प्लस सी, तो ये लॉग लिख दिए, टी क्या था आपका, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब ये देखो, ये एकदम आसान सवाल है। अच्छा मान लो कि ये सवाल और ये सवाल दोनों एक साथ आ गया, ठीक है, तो तुम किसको बनाओगे, ठीक है, इसको या इसको, तो ऑब्वियस बात है कि ये थोड़ा लेंदी गया है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, इसको बनाएंगे तो हमको क्या ज़्यादा नंबर दे देगा, नहीं ना, ठीक है, बनाना तो 50 है ना जी, तो आसान ढूंढ के बना लीजिएगा, ठीक है, जो अटेम्प्ट सिखाए हैं क्वेश्चन बनाने का वही दिमाग में बैठाइएगा, 15 मिनट में हम आसान क्वेश्चन, ठीक है, बना दे, और तुमको हम बता रहे हैं ना 40 को एकदम सीधी देखते देखते तुम आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन, तो वो 40 क्वेश्चन को तुम ढूंढो, ठीक है, ठीक है, और उसको 15 मिनट में बना के एकदम खलास कर दो, ठीक है ना। चलो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, तो क्या दिक्कत है, ए बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर का एक पावर जोड़ दो, उतना से डिवाइड कर दो, बी लिख दिए, बी एक्स का एक पावर जोड़ दो, उतना से डिवाइड कर दो, सी का सी एक्स प्लस के, सी ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। वैसे भी हम लोग तो आदत है सी लिखने का, लेकिन सारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, के लिखा हुआ था, तो के से डरना उड़ना नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा, तो ये बी, तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इससे भी आसान सवाल होता है क्या, देखो आप रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या कीजिएगा, एक पावर जोड़ दीजिए, तो एक पावर जोड़ दीजिए 1/2 में, 1/2 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, 3/2, तो 3/2 लिख दिए, और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2/3 हो जाएगा प्लस सी, तो 2/3 एक्स का पावर 3/2, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, 2/3 एक्स का पावर 3/2, ठीक है। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ मेरे को लग रहा है, ठीक है, 2/3 होना चाहिए, ये ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2/3 रहेगा तभी हम लिखेंगे 2/3, ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, ठीक, एक पावर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 1 3 3/2, हाँ सही है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये ठीक है, ये क्या है, तो भाई ये तो आपको सवाल दिख रहा है किसका, ठीक है, लविंग इंटीग्रल का है, ठीक है, और उसमें भी ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, ठीक है, देखिए ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 बाहर निकाल दीजिए, ये dx लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई √1 माइनस 9x² लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लविंग इंटीग्रल का सवाल है, तो उसमें आपको फार्मूला पता है ना, देखिए फार्मूला ये पता होना चाहिए क्या, कि ये dx बाई √1 माइनस, ठीक है, या 1 नहीं तो क्या चीज़ उसको बोलते हैं, a² माइनस x² का क्या था, ठीक है, तो साइन इन्वर्स x/a प्लस सी होना चाहिए, 1/a भी, लेकिन साइन मतलब पाप, तो पापी इंसान का क्या कर जाता है, ठीक है, a को खा जाएगा, तो ये होगा, बात समझे कि नहीं समझे, कुछ ऐसे याद करवाए थे, याद होगा, ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में आप थोड़ा सा सोचो, तो सोचो यहाँ पे आप, यहाँ बनाने का रूल जानते हो क्या है, x² का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या 1 तुमको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे, इसको
वन बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, तो इसमें से 9 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो तुम जो 9 कॉमन लोगे तो ये 9 बाहर निकाल दो। तो 9 जैसे ही तुम बाहर निकाला इसमें से, तो रूट है ना, तो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 पहले से लिखा हुआ dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम 9 लिया है कॉमन अंदर में, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये 3 कट गया। अब ये क्या हो गया देखो आप, तो dx बाई अंडर रूट, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं इतना, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई ए, तो 1/3 प्लस सी, ये साइन इनवर्स, इसको इस तरफ से ले लो 3x प्लस सी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका इसका, सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। कोई दिक्कत इसमें, चलिए ये तो एकदम इजी पीजी है, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देखते देखते फार्मूला बेस्ट था, ठीक है। अब ये देखिए 1/sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका, तो ध्यान से देखिए 1/sin स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉट का होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अरे कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो देखिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी ना लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल है, देखो 100 लिख रही है, बाहर निकल गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 100x प्लस के, ये हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब ये देखिए ये 4 का पावर x, तो a का पावर x, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a का पावर x, देखो ठीक है ध्यान से सुनो, ये 4 का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये a का पावर x है, a 4 है, तो तुम क्या करोगे, a का पावर x, 4 का पावर x डिवाइडेड बाई log 4, कोई दिक्कत, प्लस सी होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4 का पावर x, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा log का ज्ञान लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए 4 का पावर x लिख दिए, log लिखें, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये पावर 2 है, तो 2 आप लोग जानते हैं ना क्या हो जाएगा, इसको बाहर खींच के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का पावर x डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 2 बाहर निकल गया, 2 log 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा आंसर होगा आपका, तो ये होगा आपका डी, ठीक है। log का थोड़ा सा ज्ञान लगाना पड़ा, ठीक है। और ये याद रखना, अगर मान के चलो d बाई डी एक्स, 4 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन बोलता, ठीक है, तो क्या करता, तो याद रखना इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 4 का पावर x इंटू लॉग 4। ये कब होता, जब इंटीग्रेशन ना पूछ के डिफ्रेंशिएशन बोलता, तब कौन सा आंसर होता आपका, ये वाला आंसर होता, समझ रहे हैं, ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत, ये वाला आंसर हो जाता, डिफ्रेंशिएशन बोलता तो ये वाला, ठीक है, और इंटीग्रेशन बोल रहा है तो ये वाला आता है ऐसा सवाल, इसलिए इसको ऐसे बता। ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, लविंग इंटीग्रल, ठीक है, लविंग इंटीग्रल आपको याद होगा, ठीक है। हम क्या बताए थे, तो याद करो, ठीक है, इसको ऐसे रटवाए थे, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्स है, तो ये देखो, तो 1/2a तो होगा। अच्छा इसमें देखो, ये पहले dx लिखें, dx, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या है, पहले x के जगह ये a के जगह 1 रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस 1, किसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, नहीं होता है। अगर आगे में x लिखा हो रहता तो भले हो जाता, किसका, सेक
सेक इन्वर्स एक्स का, लेकिन ये तो किसी का नहीं होता, ठीक है। तो ये लविंग इंटीग्रल का सवाल है। लविंग इंटीग्रल में अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रूट वाला नहीं है, रूट वाला में कॉपी पेस्ट था, रूट वाले में क्या था, कॉपी पेस्ट। बिना रूट वाला में क्या था, तो ए प्लस ग्रेड वाला था, और एक्स माइनस एक्स जिसके लाइफ में है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, हटा दो, ठीक है, एक्स को गायब करो, माइनस। तो वही है, देखो यहाँ एक्स है, तो एक्स को हम लोग क्या करेंगे, गायब करेंगे। इसका फार्मूला फॉर्मेट क्या था, तो 1/2a था। देखो 1/2a, ए कितना है यहाँ पे 3, लॉग लिख दिए, और एक्स को तुम गायब करो, ये एक्स है, तो एक्स को गायब करो, माइनस करो अपने जीवन से, तो -3, x-3 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+3 प्लस सी, तो 1/6 log x-3, और ये x+3 प्लस सी होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है। ऑप्शन जो है, ठीक है, दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, 1/6 log, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, तो ये भी वही, ठीक है, लविंग इंटीग्रल ही है, ठीक है। तो लविंग इंटीग्रल का सवाल क्या, कैसे रूल क्या है, तो ये जो ए दिख रहा है ना, ये जो ए दिख रहा है, इसकी जगह पहले 1 रखो, तो तुम 1 रखो, 1+1/1+x², tan इनवर्स का होता है फार्मूला, तो बस लविंग इंटीग्रल लगा दो, तो याद होगा आप लोगों को फार्मूला, ठीक है। ये लविंग इंटीग्रल का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या था फार्मूला, तो देखो ये dx बट्टा x² प्लस a², तो ये tan वाला था, तो tan वाला कैसे लिखे थे, तो 1/a सब में, ठीक है, फिर tan इनवर्स x/a प्लस सी, अगर साइन रहता तो 1/a को खा जाता, ऐसे नहीं बताए थे, तो बस इसी फॉर्मेट में आप इसको बना दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो आप, ये dx/x² लिख दो, अब प्लस 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a, तो 1/4 tan इनवर्स क्या, x/a, तो x/4 प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो देखो हमको तो दिख गया, कौन सा, तो सी नंबर आपका, नहीं सी नहीं, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा, डिट्टो मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इसका देखिए, तो ये तो भाई बाई पार्ट है, u इंटू वी, और बाई पार्ट में हम लोग को पता है आइलेट पहले सोचते हैं, देखो आइलेट, तो दो फंक्शन तुमको दिख रहा है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक अलजेब्रा है, पहले अलजेब्रा ही लिखा हुआ है, तो उतना ज़्यादा परेशान किया आपको नहीं है, बस अब आइलेट लगा दो आप, ठीक है। तो ये x इंटू ई का पावर 5x, उम्मीद करते हैं सबको फार्मूला याद होगा। u इंटू वी का क्या होता है फार्मूला, तो देखो इसको बाहर निकालो, निकाल लिए, इसको इंटीग्रेट करो, तो e का पावर 5x का इंटीग्रेशन e का पावर 5x, अब फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो 5, बीच में साइन माइनस, x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन, तो e का पावर 5x/5, जो आया उस पूरे को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो यही तो था, x इंटू ई का पावर 5x/5, माइनस 1/5 बाहर निकाल दिए, ई का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये -1/5 बाहर निकल गया, ई का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा आपको बोलिए, x इंटू ई का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1/5, 5 ई का पावर 5x प्लस सी, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन पे सजाने के लिए हम लोगों को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लग तो रहा है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 25 दोनों में कॉमन लिखा हुआ है, तो ई का पावर 5x बट्टा 25 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये 25 जैसे ही कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, 5
x होगा, दिख रहा है, ठीक है, माइनस, और ये पूरा कट जाएगा 1 प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है ए नंबर पे। तो ए को हम लोग क्या कर देते हैं भाई, लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको कैसे टैकल करेंगे तो ध्यान से देखो, ठीक है, कैसे टैकल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इंटीग्रल डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो इस 1 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस काम बन गया, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो, अब आप देखो ध्यान से, दिस ये वाला डिवाइडेड बाई पूरा, देखो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो क्या बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बताओ, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan एक्स, कॉसेक का क्या हो जाएगा तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो भैया ऐसा ऑप्शन आपको दिखा क्या, तो दिखा कौन सा ऑप्शन, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो भाई लविंग इंटीग्रल है, ठीक है। एक जगह पहले 1 पुट किए, देखो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, पहले एक जगह आप 1 पुट करो। तो एक जगह आप 1 पुट किए तो क्या आ गया आपको, तो ये देखो डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये किसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो बिल्कुल होता है ना, किसका, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। तो साइन वाला होगा, तो साइन वाला होगा तो डैट मीन्स क्या, तो ये ए ना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या कीजिएगा, तो 1 बाई ए होगा, साइन इनवर्स होगा, एक्स बाई ए होगा प्लस सी, लेकिन साइन तो पापी है तो 1 बाई ए को खा गया, तो ये नहीं रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ठीक है, जल्दी से बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल क्या है, क्या बोल रहा है इस सवाल में, चलिए। तो ये सवाल आपका रहा। अब इसको कैसे टैकल कीजिएगा, एकदम आसान है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए, तो एक्स, ठीक है, ऐसा ऑप्शन तो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करो ना, ऑप्शन से चलो, तो ऑप्शन से चलेंगे तो सबसे पहले ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये तो नहीं होगा, ये छट गया, ठीक है, और ये प्लस एक्स, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो भैया ये भी नहीं होगा, बचा अब ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को आप इससे देखो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
तो -1/3 -1/3 एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये बच गया। देखो आप चेक करके देख लो, ठीक है, ये होगा कि नहीं, ठीक है। इसको इससे इंटू करो तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा कहाँ गड़बड़ है, अच्छा सॉरी, हाँ गड़बड़ है कि यहाँ प्लस लिखा हुआ था, हम जो बना रहे हैं माइनस पे बना रहे हैं, तो भाई गड़बड़ नहीं होगा। चलो इस सब पे कमेंट करना बंद किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन मतलब हम गलत ही लिख दिए थे, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे ये गलती लिखा हुआ है, गलती क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे इसको इससे ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ऐसा ऑप्शन हमको सीधे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल, ठीक है, ये सवाल का क्या होगा जवाब, ठीक है, आसान है। इंटीग्रल क्या लिखा हुआ, 5 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/cos स्क्वायर, 5/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/sin, तो यहाँ पे देखो तो cos स्क्वायर है, तो ए को cos इंटू 1/a को cos लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो गया dx। तो अब ये आप सोचो 5 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 लिख दिए, साइन बाई कॉस क्या होगा tan, 1/cos क्या होगा सेक, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। बहुत बढ़िया चीज़ दिख गया, क्या बढ़िया चीज़ दिखा, तो देखो 5 बाहर निकाल दिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स का इसका सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो ये सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस मैच करना है बढ़िया से, तो मैच कीजिए 5 tan x, 5 tan x -3 sec x, ठीक है, प्लस सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए cosec x का, तो cosec x का भी जस्ट देखे थे, तो उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, तो यहाँ तो माइनस नहीं लिखा हुआ, ये कट गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसके साथ आप ये याद रख लीजिएगा कि क्या होता है tan, अगर मान के चले कि नहीं याद है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, देखो हम अप्रोच बता रहे, छोड़ना नहीं है ना, log लिखा हुआ है tan x/2, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/tan x/2, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2, तो देखो 1/tan क्या होता है 1/tan cot, तो cot क्या होता है cot cos/sin, तो cos x/2 बाई साइन x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x/2 क्या होगा, तो 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, देखो एक cos से एक cos कैंसिल, तो ये तुमको कुछ दिख रहा है क्या, 2 साइन x/2 cos x/2, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो 1/2 साइन x/2 cos x/2, साइन 2a का फॉर्मूला होगा, तो साइन 2a मतलब साइन x, 1/sin x क्या होगा, तो cosec x क्या होगा cosec x, तो मतलब क्या, तो हम उल्टा सोचें, मतलब सिंपल सा बात है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल दिए, डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉसेक आ रहा है, तो ये आंसर होगा। वैसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट तुम याद रखना, ठीक है, समय बचेगा आपका, ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log cosec x माइनस cot x
एक ये होता है और दूसरा क्या होता है लॉग tan x बाई 2 प्लस सी, दोनों होता है, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो ये 7 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डी एक्स। क्या कीजिएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हमको डेरिवेटिव दिख रहा है कि इसको कुछ मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा ना, बिल्कुल होगा। देखो आप पुट 7 प्लस लॉग एक्स को आप मान लो t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो बताइए ये क्या होगा आपका dt/dx होगा ना। अब ये dx को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो, डायरेक्ट लिख दिए dx। तो अब गौर से देखो आप, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये dx बाई x, dx बाई x क्या हो जाएगा, dx बाई x क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए dx बाई x क्या होगा, ये dx बाई x dt, और ये पूरे को हम लोग t मान लिए तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पते है हम लोग को, एक पावर जोड़ देते हैं उतना से डिवाइड कर देते हैं प्लस सी, तो 1/3 और t क्या था, तो t आपका 7 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 प्लस सी होगा। तो भैया ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो 1/3 7 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 प्लस सी, तो ये आपका होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ये होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, देखिए तो इंटीग्रल लिखा हुआ है आपका टू साइन इन्वर्स, ठीक है। तो याद करो ITF में हम पढ़ा रखे हैं, ये साइन क्या बोलता है, अंदर में साइन चाहिए, कॉस लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, इससे भी इजी पीजी क्वेश्चन होता है क्या, एकदम नहीं होता। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा तो 2 इंटू π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या, चलो ना गुना कर दो, इसमें से इसको इससे गुना कर दो, दो दो कैंसिल, पाई माइनस 2x dx होगा ना। तो चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पाई x माइनस 2x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस सी, ये 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, पाई x माइनस x² प्लस सी, पाई x माइनस x² प्लस सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा पाई x माइनस x² प्लस सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपल सा बात है, e का पावर x वाला बताए थे कि डेरिवेटिव दिखना चाहिए, तो हमको दिख रहा है ना साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1, और साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x², तो इसका आंसर क्या होगा, e का पावर x साइन इन्वर्स x प्लस सी। तो ऐसा दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ए, एकदम देखते देखते धुआं उड़ा दिए, ठीक है। इसका क्या है, तो देखिए इस सवाल का वही u इंटू भी लगेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, आइलेट पहले तो तुम आइलेट लिख दो, यहाँ पे देखो आइलेट, ठीक है। एक है एक्स अलजेब्रा, दूसरा है लॉग ऊपर में, तो इसको होना पड़ेगा यू, तो ये तो भाई उस फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या कर दोगे, देखो पहले तो ये 4 को आप बाहर निकाल दो, निकाल दिए, ठीक है, ये आपका 4 बाहर निकल गया, ठीक है। और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x पहले लिख दिए इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये देखो ये 4 तो हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, u इंटू भी लगाओ, ये log x बाहर निकल जाएगा अपना, log x बाहर निकल गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, बड़ा वाला इंटीग्रल log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, x का तो x² 2 और ये dx,
ठीक है, ये हो गया। बस अब क्या सॉल्व कर देना है, ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आपका रह गया और यहाँ पे log x इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस देखो 1/2 बाहर निकालो और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अब प्लस c, ठीक है। तो चलो अब 4 आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ, 4 log x इंटू एक्स स्क्वायर और ये 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसा है कहीं ऑप्शन 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये शायद हो जाए एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर तो 2 2 कट जाएगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ है क्या, अच्छा सॉरी, हाँ गड़बड़ है ना, ये बाई 2 था ना, ये क्या था बाई 2, ये 2 छूट गया था, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो इन दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2 log x माइनस, ठीक है, 1 प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिख गया, कौन सा, सी। तो ऐसा ऑप्शन सी है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि इसको अगर हम मानेंगे, रूट एक्स को मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिख रहा है हमको, तो बस इसको उसी तरीक़ा से आप अप्रोच लेना, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला है, ठीक है। तो ये क्या कर दीजिएगा आप, देखिए कुछ नहीं, पुट, ठीक है, ये सवाल क्या है आपका, इंटीग्रल, ठीक है, कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो आप क्या कर दो, पुट रूट एक्स को आप टी मान लो, ठीक है, द डिफ्रेंशिएट कर दो ना भाई, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, हम डी एक्स बाई एक्स चाहिए मेरे को, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स चाहिए, सॉरी डी एक्स बाई रूट एक्स चाहिए, तो डी एक्स को इधर शिफ्ट मार दिए, डी एक्स और रूट एक्स यहीं लिख दिए, अब बराबर ये 2 इधर चला गया, 2 डी टी हो गया, ठीक है। नाउ अब बताओ, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस तो लिख देंगे एज इट इज़, रूट एक्स की जगह टी लिख देना, और डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह क्या लिख देगा, तो 2 डी टी, तो 2 और यहाँ पे डी टी, 2 बाहर निकल गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी और प्लस सी, ठीक है, ये 2 लिख दिए साइन और टी कितना, तो रूट एक्स प्लस सी, तो 2 साइन रूट एक्स, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका, जल्दी से बताइए ये ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, तो ए होगा, ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, तो ये यहाँ पे गौर से देखिए, फिर से हमको वही सब्स्टिट्यूशन का ही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, इंटीग्रल लिखा हुआ है 3x² लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाई x का पावर 6 को तुम क्या लिख सकते हो, x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, कुछ नहीं, अब आपको दिख गया होगा, चमक गया होगा, कुछ नहीं, इसको आप t मान लो, पुट x³ को हम क्या मान लिए t, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x³ का 3x² आइए डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, जल्दी से बताइए, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी, नाव, ठीक है, 3x² इंटू डी एक्स, 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी लिख दिए, डिवाइडेड बाई x² को, x³ को हम लोग क्या माने हैं, x³ को क्या माने t, तो ये t² प्लस 1, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स t प्लस c, तो ये
tan इन्वर्स टी क्या था आपका, टी एक्स क्यूब प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है, tan इन्वर्स एक्स क्यूब और ये सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से ये देखो, अब इसको आप क्या मान लो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, इसको कुछ मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला है, ये वाला बिल्कुल है, ठीक है। तो वही काम करना है आपको, क्या करना है, रूट में ना लिखा हुआ, तो पुट 2x² प्लस x माइनस 3 को क्या मान लेते हैं, t² मान लेते हैं। तब चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा, ये 4x प्लस 1 ये कांस्टेंट, और इसका क्या होगा, तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2t और ये dt/dx। तो हम ऊपर वाले को ऐसे लिख रहे हैं 4x प्लस 1 इंटू dx बराबर क्या, 2t dt, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, तो नाउ मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो देखो 4x इंटू डी एक्स, 4x मतलब 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स कितने के बराबर, 2t dt के बराबर लिख दिए। और इसको आप क्या माने हैं, t² ना, रूट t², तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो t हो जाएगा, ये कट गया, तो 2 और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस c, यहाँ पे 2 लिख दिए, t को क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब ये देखिए, तो ये तो जस्ट धुआं उड़ाने वाला सवाल है, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए, साइन इसको x माने तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, बताओ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स मतलब कॉस 2x। अब फर्दर ये 2x का ये 2, डायरेक्ट डेरिवेटिव देखा, इसको कुछ मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ये, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, e का पावर x इंटू साइन 2x, e का पावर x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, एकदम पहला क्वेश्चन जो हम शुरुआत किए थे एकदम उसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब क्या, ये वही लविंग इंटीग्रल है, ठीक है। तो पहले तो 1 रखें, क्या 1 रखने पे कोई फार्मूला बना नहीं बना, रूट है तो रूट वाला होता है कॉपी पेस्ट फार्मूला, लॉग लिख दिए, लॉग देखो लॉग लिख दिए, x प्लस कॉपी पेस्ट x प्लस ये कॉपी करो और इसी को क्या करो यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये इस सवाल को कैसे करेंगे, तो भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, ठीक है, और ये dx लिखा हुआ है। तो इसको आप इंटीग्रेट करो, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x² कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच गया, x माइनस 1, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन लो, तो ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब ये क्या कर लीजिएगा आप, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, x माइनस 1 दोनों में कॉमन, तो क्या बच गया है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू dx, ये और ये कट गया, तो क्या बच गया x माइनस 1 इंटू dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा आप, ठीक है, एकदम आसान, x का इंटीग्रेशन, तो देखो एक पावर जोड़ देते हैं, उतना से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा, x²/2 माइनस x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, ठीक है, e का पावर -7x, फर्दर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे,
तो -7x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो -7। तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या हम बोले, ये तो देखते देखते हम लोग इसको, ऐसा आता है क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, e का पावर -7x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x लिख दिए। फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, -7 + c, तो ऑप्शन दिख गया। ठीक है, अब ये, ठीक है, ये तो देखते देखते बना देंगे हम लोग। ठीक है, इसका बताओ, ये 5 बाहर रहेगा, x का पावर 5 का, x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, एक पावर जोड़ देंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो खैर सब में, सब ऑप्शन में दिख रहा है। 2x का इंटीग्रेशन, तो 2x का 2, x का पावर 2/2, 2 कट गया तो x² होगा, तो x² वाला सब में दिख रहा है, खाली नहीं दिख रहा है, तो ये छट गया, ये नहीं होगा। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कॉस ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, तो बच गया क्या ऑप्शन, ये आपका ये होगा। ठीक है, एक्स का पावर, ठीक है, 5। ठीक है, अच्छा ये भी सब थोड़ी था, ये पहले ही वाला छट गया था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, देखते देखते हम लोग क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी करवाए हुए हैं, रिपीटेड लगता है कि ये आ गया है। ठीक है, जस्ट अभी करवाए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, अब ये सवाल देखा जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x माइनस 1/x-1 का इंटीग्रेशन, तो पता है आप लोगों को क्या, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x-1, फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 0, तो क्या हो जाएगा log x-1, तो log x-1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, log x-1 आपका सही जवाब होगा, log x-1, ये जवाब आपका सही होगा। ठीक है, और ये जरूर याद रखना है, फर्दर उसके डेरिवेटिव से ज़रूर डिवाइड देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं 1 होगा, तो इसलिए एज इट इज़ 1 हो गया। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम बोलेंगे कि ये dx बाई आपको ऐसा रहेगा, ठीक है, 5 - 3x का, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो क्या बोलिएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, log 5 - 3x, फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, -3x का डिफ्रेंशिएशन -3 + c, तो ये आंसर होगा। तो क्या होगा आपका -1/3 log 5 - 3x + c होगा। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो देखिए ये क्या है आपका, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या कीजिएगा इस सवाल को, ठीक है, आसानी से बना देंगे, a² - b² का फार्मूला लगाना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई x² + 1, और ये dx, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई x² + 1, और ये dx, ये कट गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3 - x + c, तो ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, x³/3 - x प्लस ये। ठीक है, ठीक, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बढ़िया है, ऑप्शन के अनुसार चलो। ठीक है, तो ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऑप्शन ये बोल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, हम ऑप्शन देखें उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये sin 2x के और cos 2x के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये sin x × cos x dx लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं करो भाई, आप क्या कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 2 sin x cos x, तो sin 2x होगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 लिख दिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो
कॉस 2x। अब फर्दर ये 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो 2x के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 अब प्लस c होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको -1/4 cos 2x प्लस c होगा, ठीक है। तो भाई ये मेरे को गलत कहीं लग रहा है, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए 2 sin x, तो sin 2x का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये -1/4। अच्छा ये तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो अच्छा एक और तरीका है, हो सकता है कि उससे ये गलत नहीं है, ये सही है। एक और तरीका है, कुछ नहीं, आप sin x को क्या मान लो t, इसको डिफ्रेंशिएट करो, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x dt/dx, तो ये dx dt हो जाएगा नाउ, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो sin x इंटू डी एक्स, ये सॉरी cos x इंटू डी एक्स dt, और ये t dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2 अब प्लस c, तो t², t कितना लिखा हुआ है आपका, तो जल्दी से बताइए क्या, t साइन है तो sin²/2 प्लस c, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा c, तो ये c करेक्ट होगा। हालांकि ये गलत नहीं बनाया हुआ, ये सही है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, ये तो डायरेक्ट हम लोग देखे हैं cosec x का, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन तो log tan x/2, जस्ट अभी देखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये लिख देंगे log tan x/2। इसको तुम कैसे टैकल करोगे, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, देख लो आप भाई, ये लिखा हुआ है dx/x प्लस √x है, आप ऐसा करो ना, √x को कॉमन निकाल लो, √x को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √x कॉमन निकल गया, √x प्लस 1, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को आप क्या मान लो t मान लो, पुट √x प्लस 1 को हम लोग क्या मानते हैं t मानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x 1 का 0 और ये dt/dx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx/√x, dx चला गया, ये √x कितने के बराबर 2 dt के बराबर, कितने के बराबर 2 dt के बराबर नाउ, ठीक है। अब देखो आप क्या, ये dx बट्टा √x, dx बट्टा √x 2 dt था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 dt लिख दिए, डिवाइडेड बाय ये पूरा को हम t माने हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर निकाल दो, 1/t का इंटीग्रेशन log t अब प्लस c, यहाँ 2 लिख दिए, log t कितना है आपका दिया हुआ, तो √x प्लस 1 प्लस c, तो ये देखो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ये बी आपका सही जवाब है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, देखिए x बट्टा, ठीक है, क्या लिखा हुआ 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे e का पावर x है, तो हम अपने मन से यहाँ पे क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है e का पावर x dx, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो +1 -1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, दिस डिवाइडेड बाई दिस लिखो पूरा, ठीक है, अभी नहीं चमक रहा होगा, कुछ देर के बाद चमकेगा, x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर -1/1 + x का होल स्क्वायर, और ये e का पावर x, देखो ये कट जाएगा ना, अब दिख गया होगा आप लोगों को क्या 1/1 + x, इसको अगर हम t मानेंगे, ठीक है, तो मतलब fx मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है e का पावर x, और यहाँ पे dx, ठीक है, ये e का पावर x dx लिखा हुआ है, e का पावर x, ठीक है, इंटू dx लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये fx और ये f'(x), तो क्या हो जाएगा दिस इंटू ई का पावर x, मतलब e का पावर x बाई
1 प्लस एक्स, ई का पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू दी। तो कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? तो दिख रहा है एकदम साफ, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम सिंपल, इसको हम एफ एक्स मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ई का पावर एक्स है, ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ई का पावर एक्स बाई एक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ये होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, ये सवाल आता है, ये देखो 0 dx, तो तुम 0 बाहर निकाल दो, ठीक है, कांस्टेंट है। और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी कांस्टेंट, 0 इंटू कुछ भी 0, तो क्या आएगा तुमको? प्लस के कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। कौन सा है? तो ये है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए ये सवाल कैसे बनेगा? तो ये गोल्डन फार्मूला पे है। देखिए dx बाई, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला? 2, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? प्लस है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको हम लोग लिख दिया 1/2 बाहर निकाल दिया, और ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये देखो 1/2 tan का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, बिल्कुल होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan x बाई 2 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? तो 1/2 प्लस सी, ये 1/2 1/2 कट गया, तो क्या हो गया? tan x बाई 2 प्लस सी, tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इस तरह का भी सवाल बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है? dx बाई क्या? ई का पावर x प्लस 1/e का पावर x, ई का पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम निकाले, ई का पावर x, ये चला गया ऊपर में, तो ई का पावर x का होल स्क्वायर, ई का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अब बट्टा में ये dx होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। ई का पावर x ऊपर चला गया, ई का पावर x ऊपर चला गया, dx बाई ई का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा? पुट कर दीजिए, पुट ई का पावर x को t, डिफ्रेंशिएट कर दो। ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर x dt बाई डी एक्स, तो ई का पावर x इंटू डी एक्स बराबर dt, ठीक है। नाउ अब बताओ, ई का पावर x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे? dt लिख दिए, और ई का पावर x को क्या? t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स t क्या था आपका? तो ई का पावर x प्लस सी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जल्दी से बताइए। tan इनवर्स ई का पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या है आपको? तो ये फार्मूला आपको याद होगा। ये लविंग इंटीग्रल का ये सवाल है। तो ये लविंग इंटीग्रल का सवाल है, ये 2 लिख दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? 1/1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। कुछ नहीं करना है, इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो 4 आप डेनोमिनेटर में कॉमन निकालें, तो ये dx बाई ये क्या हो जाएगा? 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? तो ये 2/4 तो आपका होगा ही नो डाउट, ये कितने बार में? तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है फार्मूला? 1/a, तो 1/a कितना है? तो 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x/a। तो x/a कहने का मतलब क्या? तो x/,
तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ठीक है 1/2 लिख दिए प्लस सी, ये और ये कट गया, तो tan इनवर्स ये चला गया 2x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी, ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका, ये ऑप्शन तो मेरे को दिख रहा है कौन सा, तो ये ऑप्शन अपना दिख रहा है tan इनवर्स 2x प्लस सी। हम ऑप्शन से भी इसको चल सकते थे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से चलने के लिए आप क्या कीजिएगा ना, ध्यान से देखिए, ऑप्शन से चलने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेशन निकालना है ना इसका डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन तो log x का 1/1 प्लस एक्स आ गया। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो कीजिएगा 1/1 प्लस एक्स आ गया, और इनटू फिर इसको चेन रूल लगा, 1 का 0 और 4x स्क्वायर का क्या होगा, 4 तो बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा। ठीक है, तो नीचे वाला तो मैच कर गया, लेकिन ऊपर वाला क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, देखो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर होगा बिल्कुल, इनटू चेन रूल 2x का 2, गौर से देखो तो यही है दिया हुआ, तो हम ऑप्शन से भी चल सकते थे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, ये तो जस्ट बताए हैं, ये एकदम डिट्टो सवाल बताए हैं। ठीक है, ये आपको डिट्टो सवाल बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको भाई स्किप करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी सवाल हम बताए हैं, देख लेते हैं, मतलब डेटा भी मैच करेगा तो बताना सही नहीं ना है, अगर डेटा अलग रहेगा तो हम बता देंगे आपको। देखो जो हम क्वेश्चन बोल रहे थे ये वाला था, एग्जैक्टली वही था। ठीक है, हाँ एकदम यही क्वेश्चन था। ठीक है, याद है मेरे को। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बताते हैं। ठीक है ना ये भी करवाया हुआ है, ये करवाया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। इस वाले को कवर करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बोलिए, log x बाई एक्स डी एक्स, कुछ नहीं, log x को तुम t मान लो। ठीक है, log x को तुम क्या मान लो, t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x और ये dt बाई डी एक्स, डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो गया, डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी, और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, तो हम लोग ये लिख देंगे नाउ, देखो डी एक्स बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स क्या था, डी टी, लॉग एक्स टी था, तो टी डी टी, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 बाहर निकाल दिए हम, और टी क्या है आपका, तो टी क्या है, ठीक है, तो टी जो है, ठीक, वो कितना दिया हुआ है आपको माने थे, तो log x का होल स्क्वायर प्लस सी, तो log x का होल स्क्वायर प्लस सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए हमको। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस सी, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, तो इस tan को अगर हम कुछ मानेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा ना, यही हिंट दे दिया मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो हम sec का पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, देखो sec स्क्वायर x इंटू, ठीक है, क्या लिखते हैं, sec क्यूब x लिखते हैं। ठीक है, और ये अच्छा नहीं, और ये तुम्हारा tan x dx, अगर tan x को हम t मानेंगे तो ये वाला dt हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे हम लोग tan के टर्म में लिख सकते हैं, मुश्किल है, तो ये नहीं होगा, ये अप्रोच नहीं लगेगा। तो क्या अप्रोच लगेगा, तो ऐसा करते हैं ना, देखो सेक का पावर 4 लिख देते हैं, और ये क्या लिख देते हैं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, ये सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ आप। ठीक है, कुछ नहीं, पुट सेक एक्स को आप क्या मान लो, टी,
चलो इसको sec x को जैसे ही t माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, और ये dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स होगा, dx होगा, ये dx यहाँ से गायब कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो ये dx मतलब ये dt बाई dx हुआ ना, यहाँ पे dx हुआ ना, ठीक है। इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं। अब थोड़ा सा आप देखो ध्यान से, क्या देख रहे हो, इतना का वैल्यू dt है, मतलब इतना का वैल्यू dt है, तो इतना का वैल्यू के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पहले तो ये सेक एक्स टी था, तो टी का पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इतना दूर का वैल्यू dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक पावर जोड़ दो, उतना से डिवाइड कर दो, प्लस सी, तो मतलब आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा, तो ये 1/5 टी का पावर 5, टी कितना था, सेक का पावर 5x प्लस सी, तो ये अपना आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका इसका, जल्दी से बताइए, बी होगा। तो ये बी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, समझे या नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, साइन कॉस लिखा हुआ है, एकदम क्लास 10th वाला कंसेप्ट लगाओ, ठीक है। ये साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो 1/sin² थीटा होगा, और डी थीटा यहाँ से यहाँ कट गया, तो क्या बच गया, ए गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो वहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है माइनस कॉस थीटा प्लस सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो अगर इसको हम टी मानते हैं, अगर इसको हम टी माने तो ऊपर डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना दूर डी टी, क्या हो जाएगा डी टी। तो बताइए ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ना, देखिए ये टी माने तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये डी टी हो जाएगा, और ये टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लॉग टी लिख दो, और टी कितना को माने थे, नीचे वाले को ना, तो लॉग x³ प्लस 2x, लॉग x³ प्लस 2x। तो ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, जल्दी से आप बता दीजिए। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये cos 2x लिखा हुआ है, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। cos 2x को आई थिंक ये सवाल बताए हैं, नहीं ये नहीं बताए, यहाँ माइनस था वो बताए थे, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो ये जब माइनस नहीं लिखा हुआ है तो कैसे बनेगा, तो हमको दो अप्रोच दिख रहा है। पहला अप्रोच तो यही, cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, cos² x माइनस sin² x, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये cos² x इंटू sin² x, ठीक है। इसी पे हमको लगता है कि आंसर बना हुआ है। तो दिस बाई दिस ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुमको समझ रहे हो ना। ये देखो ऐसे लिख देते हैं, cos² x बाई cos² x इंटू sin² x माइनस sin² x डिवाइडेड बाई cos² x sin² x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। तो ये जल्दी से बताओ, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 1/sin², तो क्या हो जाएगा cosec² x, 1/cos² sec² x dx, ठीक है। तो ये cosec² किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो कॉट का होता है, तो ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सेक किसका होता है, tan का होता है, तो ये माइनस tan x हो जाएगा, प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी दिख रहा है ना, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप क्या। अच्छा, ये दिमाग में बैठा लो कि केवल हम लोग एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए भी है इम्पॉर्टेंट और 4 नंबर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये सवाल, ये 2, 5 में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये वाला सवाल 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है ये सवाल। ठीक है, तो बात को समझिएगा। ठीक है, समझिए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए तो x³ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 लिखा हुआ है ना dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो x³ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप क्या करो ना, यहाँ पे गौर से देखो, आप कुछ नहीं करना है, इसको आपको t मान लेना है। ठीक है, तो पुट, ठीक है, x का पावर 4 को हम लोग क्या मान लेते हैं t। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x³ ये dt बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x³ इंटू डी एक्स, x³ इंटू डी एक्स बराबर dt बाई 4, dt बाई 4। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आप क्या कर दीजिएगा नाउ। ठीक है, नाउ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये x³ इंटू डी एक्स, x³ इंटू डी एक्स ऊपर में देखिए अच्छा ये लिखा गया गलती से x³ इंटू डी एक्स डी टी बाई 4, तो ये डी टी बाई 4 लिख दिए डिवाइडेड बाई 1 अब प्लस x का पावर 4 को t माने थे ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 लिखे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t कितना लिखेंगे, तो x का पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका c होगा। ठीक है, तो ये c इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए ये तो क्या दिक्कत है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो बस बनाने वाला सवाल है, सॉरी। ठीक है, ये देखो मतलब तो देख के ही बनाने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, सेक स्क्वायर 17x/23 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे tan 17x/23। फर्दर तो जो दिया हुआ है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 17/23 प्लस c, तो इसका आंसर क्या होगा 23/17 tan 17x/23 प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 23/17 tan x, हाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ठीक है, c इज़ योर करेक्ट आंसर, ये आपका c होगा, c करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको इस वाले को हम लोग टी स्क्वायर मानेंगे, तब इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है ना। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है ना, मतलब माइनस साइन एक्स, तो ये डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या कीजिएगा पुट कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो चलो आप डिफ्रेंशिएट करो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, और टी स्क्वायर का 2t और डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स चला गया इधर, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस 2t dt हो जाएगा नाउ। ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, तो पहले तो अंडर रूट लिख दो, कॉस एक्स को टी स्क्वायर माने हो तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू, तो ये -2t dt। तो भैया अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस बाहर निकल गया, ये t बच गया और ये 2 भी बाहर निकाल दो, टी स्क्वायर dt। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या कर लो
कर दो यहाँ से, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो, तो -2 हम लोग बाहर निकाल दिए, इसका इंटीग्रेशन t का पावर 1 जोड़ दो, जितना आया उतना से डिवाइड कर दो, प्लस c, तो क्या हो जाएगा -2/3। और t क्या था आपका, तो t, तो यहाँ से देखो अंडर रूट मतलब कॉस का पावर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, रूट मतलब 1/2 मतलब 3/2x प्लस c। तो कैसे कुछ ऐसा देखिए, -2/3, हाँ दिख रहा है हमको, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो ये वाला होगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया, जितना पॉसिबल टाइप था सारा बता दिए हैं, एक एक सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल सुबह में प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।